हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या पूछा है। दिशा लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 500 शेयर्स। एक शेयर 100 रुपीज का था जो कि 10% के प्रीमियम पे इशू करा गया था और बच्चों 90 रुपीज कॉल्ड अप था उस शेयर पे, जिसमें से बच्चों शेयर होल्डर ने 30 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट का पे नहीं करा है, जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड था। और बच्चों फर्स्ट कॉल 20 रुपीज पर शेयर का पे नहीं करा है। अब बच्चों जो शेयर फॉरफिट करे थे इनमें से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 80 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है शेयर के फॉरफीचर और री इशू के लिए। तो सबसे पहले बच्चों शेयर फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास करते हैं। तो देखो बच्चों शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए हम डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को, जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है उन शेयर्स पे। तो देखो बच्चों कॉल्ड अप कितना था पर शेयर 90 रुपीज और हमने शेयर कितने फॉरफिट करने हैं 500। तो बच्चों हम शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 500 शेयर्स को फॉरफिट करना है और 90 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप था। तो टोटल बच्चों हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे 45,000 रुपीज के अमाउंट से। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें क्या बोल रखा है कि अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, जिसमें प्रीमियम का 10 रुपीज भी इंक्लूडेड था। तो देखो बच्चों प्रीमियम का अमाउंट मिला नहीं, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, तो बच्चों हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो 500 शेयर्स पे हमें 10 रुपीज पर शेयर प्रीमियम का रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए बच्चों हम डेबिट कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 5,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं इन शेयर्स पे अमाउंट पे कितना करा था शेयर होल्डर ने। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट बता रखा है पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो बच्चों सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की पे करी होगी ना। अब बच्चों देखो एप्लीकेशन का तो हमें अमाउंट बता नहीं रखा, तो बच्चों हम निकाल लेंगे। हमें बता रखा था कि 90 रुपीज कॉल्ड अप था, तो देखो बच्चों 90 में से 20 रुपीज तो हमारे फर्स्ट कॉल के हो गए, है ना बच्चों, और 30 रुपीज अलॉटमेंट के थे, जिसमें से प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। बच्चों अगर हम प्रीमियम का अमाउंट हटा दें तो सिर्फ अलॉटमेंट के हमारे पास 20 रुपीज हो गए और 10 रुपीज प्रीमियम का, तो बच्चों टोटल ये 40 रुपीज हो गए। अब 90 रुपीज कॉल्ड अप था, उसमें से 40 रुपीज अलॉटमेंट के थे और फर्स्ट कॉल के थे। तो बच्चों अगर हम 40 रुपीज हटा दें तो हमारे पास एप्लीकेशन का रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा 50 रुपीज। तो बच्चों हमें पता चल गया एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होगा 50 रुपीज। तो बच्चों इन शेयर्स पे एप्लीकेशन का 50 रुपीज मिला होगा कंपनी को, तो 500 शेयर्स पे हमें 50 रुपीज मिला होगा, तो टोटल बच्चों हमें 25,000 रुपीज मिले होंगे। बच्चों उसे क्रेडिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। 500 शेयर्स पे हमने 25,000 रुपीज फॉरफिट कर लिए, हमें मिल गया था एप्लीकेशन का। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा गया था और फर्स्ट कॉल का, तो बच्चों हम अलग अलग अकाउंट ना क्रेडिट करके एक ही सिंगल कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसी में बच्चों जो अमाउंट टोटल 30 रुपीज अलॉटमेंट का पे नहीं करा था पर शेयर और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का, तो टोटल बच्चों हमें 50 रुपीज नहीं मिला 500 शेयर्स पे। तो बच्चों हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 25,000 रुपीज से। 25,000 रुपीज हमें दोनों ही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के मिला के नहीं मिले। ठीक है बच्चों। तो हमने कंपनी के जो 500 शेयर्स थे वो फॉरफिट कर दिए। तो बच्चों शेयर फॉरफीचर की जो जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देखो बोल रखा था कि शेयर को री इशू भी करा गया है, तो देखो 300 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया है 80 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे, जो कि फुली पेड अप थे। तो देखो बच्चों हमारा शेयर तो 100 रुपीज का था, बट हमने उसे इशू कितने में करा है 80 रुपीज पर शेयर के प्राइस के हिसाब से। तो बच्चों देखो हमने डिस्काउंट पे इशू करा है ना, 20 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू करा है। तो देखो बच्चों हमारे पास बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट आई होगी 300 शेयर्स पे हमें तो 80 रुपीज मिला होगा, बिकॉज हमने 20 रुपीज के डिस्काउंट पे इशू करा है, री इशू करा है। तो 300 पर शेयर्स के हिसाब से 80 रुपीज पर शेयर मिला होगा, तो टोटल 24,000 रुपीज हमें रिसीव हुए होंगे शेयर को री इशू करके। तो बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बच्चों देखो जितना हमने डिस्काउंट दिया था 20 रुपीज पर शेयर का री इशू पे, उसे हम डेबिट कर देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो 300 शेयर्स पे हमने 20 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया 6,000 रुपीज से। और बच्चों शेयर कैपिटल को क्रेडिट किससे करेंगे, फेस वैल्यू से। तो 300 शेयर्स पे 100 रुपीज पर शेयर था हमारा, तो टोटल शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे 30,000 रुपीज के अमाउंट से। बच्चों यहाँ पे हमने 300 शेयर्स को रीइश्यू की जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देखो हमने पहले शेयर्स को फॉरफिट करा, फिर उनमें से बच्चों कुछ शेयर्स को रीइश्यू करा। बच्चों रीइश्यू करने पे हमें कुछ फायदा भी तो हुआ होगा ना कंपनी को। तो बच्चों देखो वो अमाउंट देख लेते हैं।
तो देखो बच्चों हमने फॉरफीट कितना करा था शेयर्स पे, हमने 500 शेयर्स पे 50 रुपीज पर शेयर फॉरफीट करा था। बट बच्चों क्या सारे के सारे शेयर्स को रीइश्यू करा गया है? हमने फॉरफीट तो 500 करे थे बट रीइश्यू तो उनमें से सिर्फ 300 शेयर्स को करा गया है। तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कि हमने 300 शेयर्स पे कितना फॉरफीट करा गया था। जो ये अमाउंट है हमारे पास वो तो बच्चों हमारे पास 500 शेयर्स का है। तो देखो बच्चों 300 शेयर्स का कैसे निकालेंगे? हमें इतना पता है कि पर शेयर 50 रुपीज एप्लीकेशन का हमें मिला था। तो बच्चों देख लेते हैं 300 शेयर्स पे हमें 50 रुपीज एप्लीकेशन का बच्चों मिला हुआ कितना 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज बच्चों हमने फॉरफीट करे होंगे 300 शेयर्स पे, है ना बच्चों। अब इसमें से देख लेते हैं कि हमने डिस्काउंट कितना दिया। तो बच्चों 300 शेयर्स पे हमने 20 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया था जो कि बच्चों 6,000 बन रहा था। तो 15,000 जो बच्चों टोटल हमने फॉरफीट करा था उसमें से 6,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तब भी बच्चों हमारे पास जो फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस बच गया वो क्या हो गया बच्चों हमारे लिए प्रॉफिट या गेन। तो 9,000 रुपीज का बच्चों हमारे पास प्रॉफिट बच गया। अब बच्चों इस प्रॉफिट को हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स में से हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट करना पड़ेगा। 9,000 रुपीज से डेबिट कर दिया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। और बच्चों कैपिटल रिजर्व में हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजर्व का अमाउंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों जो हमें 300 शेयर्स को रीइश्यू करने पे फायदा हुआ था उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन की हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक कंपनी है इंडिया मार्ट लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 30 लाख रुपीस के ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ, जिसको डिवाइड कर रखा है 3 लाख इक्विटी शेयर्स में और एक शेयर 10 रुपीस का है। कंपनी ने बच्चों 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। जो अमाउंट है वो इस तरीके से पेबल है, एप्लीकेशन पे 4 रुपीज देना है, 3 रुपीज देना है अलॉटमेंट पे और बैलेंस का अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देना है। शेयर्स बच्चों सारे सब्सक्राइब थे और जो अमाउंट ड्यू था वो रिसीव हो गया था। बस बच्चों फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट 8,000 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ था जो कि हरीश के पास थे। तो बच्चों हरीश ने 8,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। आगे बच्चों परेश एक दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 4,000 शेयर्स थे। उसने कॉल का अमाउंट पहले ही पे कर दिया अलॉटमेंट के टाइम पे। कॉल से एडवांस हो गया बच्चों, पहले ही पे कर दिया एडवांस में। अब आगे बच्चों कंपनी ने हरीश के शेयर्स फॉरफीट कर दिए और कुछ टाइम बाद जो बच्चों शेयर्स फॉरफीट करे थे हरीश के उसमें से हाफ शेयर्स आधे शेयर्स रीइश्यू कर दिए वापस फुली पेड अप और बच्चों 8,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे गए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें जनरल एंट्री पास करनी है शेयर के फॉरफीचर और रीइश्यू के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि बच्चों जो परेश ने एडवांस में अमाउंट पे करा है कॉल्स का उसको तो बच्चों हमें रिकॉर्ड ही नहीं करना ना, बिकॉज बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, बस शेयर की फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास करनी है और रीइश्यू की। तो बच्चों हमें कॉल्स एंड एडवांस को तो शो ही नहीं करना। तो बच्चों परेश की जो ट्रांजेक्शन है उसको हमें इग्नोर करना है, बस फॉरफीचर और रीइश्यू वाली को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बच्चों शेयर फॉरफीचर की देखते हैं। हमने बच्चों हरीश के 8,000 शेयर्स फॉरफीट करे। तो बच्चों देखो सबसे पहले अमाउंट कॉल्ड अप कितना होगा इन शेयर्स पे, हरीश ने क्या पे नहीं करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब बच्चों पूरे शेयर का 10 रुपीज का 10 रुपीज कॉल्ड अप था। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 8,000 शेयर पे 10 रुपीज कॉल्ड अप था तो 80,000 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट को बच्चों हमने डेबिट कर दिया। अब बच्चों इन शेयर्स पे कितना पेड अप था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा, मतलब बच्चों एप्लीकेशन का 4 रुपीज पे करा होगा, अलॉटमेंट का 3 रुपीज पे करा होगा। तो टोटल बच्चों 7 रुपीज पे करे गए होंगे 8,000 शेयर्स पे। तो देखो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, हमें 8,000 शेयर्स पे 7 रुपीज पर शेयर मिला होगा। तो फॉरफिटेड शेयर्स को बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे 56,000 से। ठीक है बच्चों 56,000 रुपीज हमने फॉरफिट करे हैं 8,000 शेयर्स पे। अब बच्चों जो हरीश ने पे नहीं करा था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट उसे बच्चों हम डेबिट कर देंगे। तो देखो बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना हो गया, बैलेंस बोल रखा था तो बच्चों हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट निकालेंगे तो 3 रुपीज ही आएगा। 7 रुपीज तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का था, 10 रुपीज टोटल शेयर की फेस वैल्यू थी। तो हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या आ गया, 3 रुपीज। अब बच्चों 3 रुपीज पे नहीं करे उसने 8,000 शेयर्स पे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 8,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर उसने पे नहीं करा, 24,000 रुपीज बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को।
तो बच्चों हमने हरीश के 8000 शेयर फॉरफिट कर दिए बिकॉज उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का 3 रुपीज पर शेयर का अमाउंट पे नहीं करा था। तो बच्चों ये तो शेयर फॉरफीचर की जनरल एंट्री होगी। अब बच्चों देखो हमें आगे क्या बता रखा था कि फॉरफिट करने के बाद आधे शेयर हाफ शेयर री इशू कर दिए गए फुली पेड अप और 8000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे गए हैं। अब बच्चों देखो हमें इस क्वेश्चन में ये तो बता नहीं रखा कि शेयर्स को री इशू करके हमें कितना अमाउंट मिला है या शेयर का री इशू प्राइस क्या था। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें। अब बच्चों देखो कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जो बच्चों हमें री इशू करने पे गेन होता है, री इशू करने पे जो भी हमारे पास फायदा होता है उसे हम फॉरफिटेड शेयर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें अमाउंट बता रखा है कि शेयर को री इशू करके 8000 रुपीज का फायदा हुआ है। अगर बच्चों देखो हमें ये पता चल जाए कि हमने फॉरफिट कितना करा था उतने शेयर्स पे, उसमें से बच्चों हम ये जो गेन हुआ है माइनस कर देंगे तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा अमाउंट कि कितने हमने प्राइस पे इशू करा होगा। देखो बच्चों हमारे पास क्या है फॉरफिट कितना करा है, सबसे पहले बच्चों वो देख लेंगे। तो 8000 शेयर्स पे बच्चों हमने 7 रुपीज पर शेयर का करा था, जो कि टोटल बच्चों 56,000 रुपीज हमने फॉरफिट करे थे 8000 शेयर्स पे। पर बच्चों देखो हमने कितने शेयर इशू करे हैं उसके आधे, मतलब सिर्फ 4000 शेयर्स को ही इशू करा है। तो बच्चों हमने 4000 शेयर्स पे कितना फॉरफिट करा होगा 7 रुपीज पर शेयर। तो टोटल बच्चों 28,000 रुपीज हमें मिले होंगे उन 4000 शेयर्स पे, बिकॉज सिर्फ 4000 शेयर्स को ही इशू करा गया है। तो 28,000 रुपीज हमने फॉरफिट करे होंगे। अब बच्चों देखो 28,000 रुपीज फॉरफिट करे, उसमें से 8,000 का जो फायदा हुआ उसे हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अगर बच्चों को 8,000 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने डिस्काउंट पे इशू करा है। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बच जाएगा 20,000। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे 20,000 से। अब बच्चों देखो हम बैलेंसिंग फिगर मेथड का यूज करके अमाउंट जान सकते हैं। कैसे बच्चों, हमें क्रेडिट साइड में तो पता है शेयर कैपिटल आएगा और अपने फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो 4000 शेयर्स बच्चों हम रीइश्यू कर रहे हैं, जो कि फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर होगी। तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड में हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है 40,000 रुपीज, उसमें से बच्चों डेबिट साइड में हमारे पास कितना बैलेंस बच जाएगा 20,000 रुपीज का। अब बच्चों 20,000 रुपीज का बैलेंस बचेगा, ये तो बच्चों बैंक अकाउंट का होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें पता चल गया कि शेयर्स को रीइश्यू करके हमें 20,000 रुपीज मिले होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा अमाउंट आ गया। अब बच्चों हम निकाल सकते हैं शेयर का रीइश्यू प्राइस क्या होगा। तो बच्चों हमने 4000 शेयर्स रीइश्यू करे हैं 20,000 के प्राइस पे, मतलब 5 रुपीज पर शेयर की प्राइस पे हमने शेयर्स को रीइश्यू करा है। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देख लो। हमने सबसे पहले देखा कि हमने जितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं उन पे फॉरफिट कितना अमाउंट करा था, उसमें से बच्चों जो हमें अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा है उसको माइनस कर दिया। तो बच्चों हमारे पास आ गया कि हमने कितना डिस्काउंट दिया है शेयर्स पे। फिर बच्चों हमने टोटल देख लिया, तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, आना भी था। शेयर कैपिटल में हमारे पास फेस वैल्यू का अमाउंट आता है। तो बच्चों हमें शेयर कैपिटल का तो अमाउंट पता था, 4000 शेयर्स रीइश्यू करे हैं तो उसके हिसाब से 40,000 रुपीज से क्रेडिट ही करना है। डेबिट साइड में जो बैलेंस बच रहा था वो बच्चों बैंक अकाउंट में जाना था, जिससे हमें अमाउंट पता चल गया कि 20,000 में हमने शेयर्स को रीइश्यू करा होगा। तो बच्चों हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास शेयर का रीइश्यू प्राइस क्या था 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है बच्चों, तो शेयर की रीइश्यू की जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों जो लास्ट में हम एंट्री करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो अमाउंट बच्चों में बता ही रखा था कि 8,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे गए। तो फॉरफिटेड शेयर से हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बच्चों ये इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।